18 वर्ष से ऊपर है और उसके सहमति से यदि शारीरिक संबंध स्थापित होता है तो वो दुष्कर्म के लिए उस व्यक्ति को के ऊपर केस नहीं चलेगा। जिस शादी का झांसा का नाम पर लोग कहते हैं कि 4 साल 5 साल से रेप किया, तो हजम नहीं होता है कि 5 साल तक तो थोड़े कोई किसी के मर्जी के खिलाफ कोई संबंध स्थापित करेगा, या सहमति से वो संबंध स्थापित करते हैं और एक लाइन जोड़ देते हैं कि शादी का झांसा दिया, और वो फिर वो उस ऐसे परिस्थिति में जो मर्द होते हैं उनके लिए थोड़ा समस्या जेल भी चले जाते ही। और बहुत लोगों को सजा। मोहम्मद का एक केस आया है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, कि शादी का यदि कोई वादा किया तो वो परिस्थितियाँ ऐसी हो कि आदमी वो वादा पूरा नहीं कर सकता है, तो क्या ये रेप के परिभाषा में आ जाएगा? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शादी का वादा से यदि कोई मुकर गया तो वो रेप नहीं होगा और उसको रेप के श्रेणी से मुक्त किया गया, और उस आधार पर हम लोगों ने अनेकों केस में बेल भी। आजकल आप अगर महिला थाना में जाइएगा तो एक केस जो है बहुत सारा मिलता है। ये केस वो केस है यौन उत्पीड़न का, और खास करके लड़कियां ये आरोप हमेशा से लगाते रहती है लड़कों पर कि जो ये लड़का है हमें 10 साल शादी का झांसा देकर हमारे साथ संबंध बनाया है, कोई कहता है हमें धोखा में रख करके हमें शादी का झांसा देकर 5 साल से हमारे साथ यौन शोषण कर रहा है, शादी नहीं कर रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हाई कोर्ट के एडवोकेट शिवनंदन भारती जी है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर लड़कियां आसानी से आरोप तो लगा देती हैं। वकील साहब क्या कहिएगा, लड़कियां तो आसानी से आरोप लगा देती हैं, मगर ये बताइए कि लड़कियां जब बालिग हो जाती है, 18 साल से जब ऊपर हो जाती है, उसके पास दिमाग हो जाता है, तो आखिर कैसे झांसे में आकर के और शारीरिक संबंध बना लेती है, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद लड़कों पर आरोप प्रत्यारोप लगाती है और लड़के जो है जेल में चले जाते हैं और लड़कियों को कुछ नहीं होता है। देखिए, बहुत ही अच्छा आपने कहा कि इसमें 2 कारण है। पहले, वर्तमान परिस्थिति में ये बात सत्य है कि आजकल आनन फानन में किसी भी व्यक्ति को, देखिए पहले बंदूक दिखाकर लोगों को डराया जाता था और ब्लैकमेल किया जाता था। आज के डेट में केस का भय दिखाकर भी उसको भी, केस को भी लोग हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं। उसके केस, झूठे केस का भी भय दिखाकर लोग जो है सो एक्सप्लॉइट करने का टेंडेंसी रखने लगे। खास करके महिलाओं के द्वारा देखा गया है कि प्रचलन बढ़ गया है कि कुछ नहीं होगा तो एक दुष्कर्म का मामला वो का केस करने का धमकी देती है, और लोग जो समझदार और इज्जतदार लोग होते हैं उसके सामने सरेंडर भी कर जाते हैं। तो इस तरह का प्रकरण समाज में बढ़ा है, परंतु कुछ महिलाएं के साथ इनजस्टिस होता भी है, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। और लेकिन आज के आधुनिक युग में, जहां पर आपने कहा कि जहाँ लड़की मेजर है, 18 वर्ष से ऊपर है, और उसके सहमति से यदि शारीरिक संबंध स्थापित होता है तो वो दुष्कर्म के लिए उस व्यक्ति को के ऊपर केस नहीं चलेगा। तो और एक बात, दूसरी बात ये कि देखिए, आपने कहा कि जिस शादी का झांसा का नाम पर लोग कहते हैं कि 4 साल 5 साल से रेप किया तो हजम नहीं होता है कि 5 साल तक तो थोड़े कोई किसी के मर्जी के खिलाफ कोई संबंध स्थापित करेगा या रेप करेगा। ये बात एक तरफ से ज़रूर ये है। तो देखिए, जब ये आईपीसी जो बना है, ये 1860 में इसके ड्राफ्ट जो किए थे लॉर्ड मैकेले, उनके द्वारा इसका ड्राफ्टिंग किया गया। तो उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आईपीसी को लिखा गया 1860 ईस्वी में, उस समय का जो समाज था और भारत की जो स्थिति थी, खास करके महिलाओं के लिए, वो ये माना जाता था कि महिलाएं अति जुर्म को सहती हैं और बहुत एक्सट्रीम लेवल का हो जाएगा, जब कोई विकल्प नहीं बचेगा तो थाने तक पहुंचेगी। और वास्तविक बात भी थी, और जो थाने पर पहुंच गई और अपने ऊपर किए गए जुर्मों का कि मेरे साथ दुष्कर्म किया, हमारे साथ छेड़खानी किया, तो कोर्ट मान लेती थी कि महिला के साथ ज़रूर कोई घटना हुआ होगा तभी यहाँ तक पहुँची है, क्योंकि उस समाज का परिस्थिति अलग था, महिलाओं की स्थिति अलग थी। तो वो जो 1860 ईस्वी में कानून लॉर्ड मैकेले के द्वारा बनाया गया, वही कानून अभी तक है। अभी स्थितियाँ महिलाओं की बहुत बदली है। पहले पर्दानशी थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, अपने पति और बच्चों के सहारे उनका जीवन होता था। लेकिन आधुनिक युग में तो आप देख ही रहे हैं कि यदि कम वस्त्र भी पहनेंगे तो उनकी अपनी आज़ादी है, उनको बोलने की आज़ादी है, सारा चीज़ है। तो इसी सब परिस्थिति में एक नया प्रचलन चला कि सहमति से वो संबंध स्थापित करते हैं और एक लाइन जोड़ देते हैं कि शादी का झांसा दिया,
और वो फिर वो उस ऐसे परिस्थिति में जो मर्द होते हैं उनके लिए थोड़ा समस्या वो जेल उत्पन्न भी चले जाते हैं। जाते ही, और बहुत लोगों को सजा भी हुई है, बहुत सारे केस को हमने देखा है। तो ऐसे परिस्थिति में एक चीज़ ये किया जा सकता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अभी नईम मोहम्मद का एक केस आया है जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, कि शादी का यदि कोई वादा किया तो वो झांसा नहीं हुआ, कि हम हो सकता है कि जिस टाइम में हम संबंध स्थापित कर रहे हैं उस टाइम में परिस्थितियां ऐसी है कि हम वादा कर लें, बाद की परिस्थितियां ऐसी हो कि आदमी वो वादा पूरा नहीं कर सकता है, तो क्या ये रेप के परिभाषा में आ जाएगा? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, कि यदि शादी का वादा से यदि कोई मुकर गया तो वो रेप नहीं होगा, और उसको रेप के श्रेणी से मुक्त किया गया। और उस आधार पर हम लोगों ने अनेकों केस में बेल भी लिया है, इस तरह के केस में कि शादी का, तो अनेकों केस अभी हमारे पास हैं। सर, आप अनेकों केस देखते हैं, लोग बेल भी हो जाता है, लेकिन दिक्कत तो सामना करना पड़ता है सर, जेल तो जाना पड़ता है ना सर। देखिए, अब तो मान लीजिए जीवन में बेल भी मिल जाता है जेल जाने के बाद भी सब केस में, या केस में यदि एंटीसिपेटरी इज्जत भी भी तो नीलाम होता है ना सर लड़कों का। लेकिन ये बताइए कि जो भी होता है तो क्या उसमें लड़का और लड़की दोनों भागीदार नहीं है? अगर लड़का जेल जाए तो लड़की भी तो जानी चाहिए ना सर। आपको मैंने इस पर आप जान लीजिए कि चाकू तरबूज पर गिरे, कि तरबूज पर चाकू गिरे, कटता कौन है? तो ये जो समाज है, उस समाज में अभी महिलाओं के संरक्षण के लिए जो 1860 ईस्वी में जो कानून बना, उसके मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग बना। उस टाइम में जो महिलाओं की स्थिति थी, तो उस समय अभी संशोधन की ज़रूरत है। अभी एक बताइए कि क्या आज की परिस्थिति में पत्नियों से पति परेशान नहीं होते? ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन पत्नी के लिए कानून में बहुत उत्पीड़न का है, 498A है, लेकिन पति के लिए थोड़े 498B का अमेंडमेंट करके नहीं जोड़ा गया, जबकि वास्तविक चीज़ है कि बहुत, अभी ज्योति मौर्या के ही केस में देख लीजिए, एक नया कंसेप्ट तो समाज को दिया। तो बहुत सारी ऐसी परिस्थिति है जिसमें संशोधन करने की ज़रूरत है, लेकिन इस संशोधन के लिए बहुत ही शिद्दत से लगना होगा, लेजिस्लेचर को इसकी गंभीरता को समझना होगा। तो देश में तो अभी पार्लियामेंट में राम हनुमान मंदिर इत्यादि में लोग का ध्यान कंसंट्रेट है, कानूनी रूप से क्या त्रुटि है उसके लिए लॉ कमीशन का गठन होना चाहिए, उनके रिकमेंडेशन पे कानून आनी चाहिए। तो ये जो गंभीर मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उस चीज़ों पर से अभी कहीं ना कहीं फोकस उतना अभी पार्लियामेंट का नहीं है। यदि उस पर लोग का लगेगा समस्याएं पर कि बहुत एक्सट्रीम हो गया, तो फिर लेजिस्लेचर इस पर कानून बनाएंगे, और अब जो कानून बनाएंगे तो हो सकता है कि इस तरह के लिए पुरुषों के संरक्षण के लिए भी बातें अब होगी। अच्छा, आखिर मान लीजिए, ठीक है, कोई लड़की जो है जबरदस्ती किसी लड़के को फंसा देती है, ठीक है, शारीरिक संबंध बनाया, शादी का झांसा दिया, लेकिन लड़की भी समझदार थी, वो भी समझी, लेकिन वो अपने साथ शारीरिक संबंध बना ली, उसके बाद केस करती है, लड़का जेल जाता है, लेकिन वो जब जेल से बेल होकर बाहर आता है तो फिर उस लड़की पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता है सर? ये जानना चाहिए। आप साबित कर देंगे कोर्ट में कि इस तरह की झूठे मुकदमे उन पर किए गए थे, तो सेक्शन 211 है 211 के अंतर्गत उस महिला पर भी नहीं, मान लेते कि ठीक है संबंध बनाया है, मेरा कहने का मतलब ठीक है संबंध बनाया, मगर सहमति से संबंध बनाया है। हाँ, तो वो रेप नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ, मगर सजा तो जेल तो जाता है ना लड़का। जेल तो चला गया, फिर बकारे के 3 महीना 4 महीना जेल में रहा, फिर बेल हो गया, तो उसके लिए पर कुछ केस लगेगा नहीं? मैं कह रहा 211 के अंतर्गत जो है उस पर भी उल्टा केस चलेगा, झूठा मुकदमा चलाने का, उसमें उसको भी सजा होगी। हाँ, उस पर भी केस होगा, और कई होता है 211 के अंतर्गत। और दूसरी और अहम बात कि लड़का जो 3 महीना 4 महीना यदि जेल में चला गया झूठे केस में, तो इसके अंतर्गत उनको जितनी क्षति हुई उसके लिए मुआवजा का क्लेम वो लड़की से करेगी, तो उसको वो भी पैसा देना पड़ेगा। इस सब प्रावधान जो है कानून में ऐसा है। तो शिवनंदन भारती से आपने सुना कि क्या क्या कानून में इसके प्रावधान हैं। आप लोगों ने सुना शिवनंदन भारती का क्या कुछ कहना था इस पर, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट्स में जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर तो फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।